दोस्तों बात कर लेते हैं पहले हिंदी सिनेमा के जाने माने मैंडोलिन और सरोद बजाने वाले, बल्कि ये कहें कि इस इंस्ट्रूमेंट के मास्टर कहे जाने वाले किशोर देसाई की। किशोर देसाई का बचपन बहुत ही शानदार रहा। वो बर्मा में पैदा हुए साल 1937 में। उनकी अमीरी का ये आलम था कि जब वो पैदा हुए थे तो उनका पालना सोने का था। उनके पिता की 7 मिलें थीं, बहुत रईस थे। उनके घर से उनका स्कूल बहुत ही कम दूरी पर था। उसके लिए भी उनके लिए स्पेशल गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम किया गया था। किशोर देसाई को काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तब उनको माइग्रेट करके हिंदुस्तान आना पड़ा और वो मुंबई में रहने लगे। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तब साल 1952 में वो वापस बर्मा गए तो देखा कि उनके हाथ अब कुछ भी नहीं लग पाया है। उनके सारे जेवरात, उनकी सारी मिलें, उनका घर, सब कुछ जब्त कर लिया गया है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तब मजबूरी में पूरे परिवार को मुंबई में ही शिफ्ट होना पड़ा और वहीं पर किशोर देसाई ने अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहा। तब उन्होंने मुंबई में रहकर ही मैंडोलिन और सरोद बजाना सीखा। उन्होंने कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, जैसे शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रोशन साहब, सरदार मलिक साहब और भी कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे। और मैंडोलिन बजाने में उनको इतनी महारत हासिल हो गई थी कि उनको आज मैंडोलिन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किशोर देसाई की समझ इतनी गहरी थी कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गाने बनाना सीख लिया था। उनको कंपोज भी करने लगे थे और म्यूजिक तो बहुत अच्छा बजाया ही करते थे। तब उन्हीं दिनों में साल 1961 का ये किस्सा है। डायरेक्टर धीरू भाई देसाई एक फिल्म बना रहे थे, सारंगा। फिल्म के स्टार कास्ट में थे सुदेश कुमार, जयश्री गाटकर, नीलोफर और भी कई सारे कलाकार थे। फिल्म का संगीत दे रहे थे सरदार मलिक, अनु मलिक के पिताजी। और इस फिल्म में एक गाना भरत व्यास साहब ने लिखा था, बहुत ही खूबसूरत सुपरहिट गाना, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। इसी गाने को कंपोज करना था। सारंगा तेरी याद में। लेकिन इसी गाने का भरत व्यास जी ने एक छोटा सा दोहा लिख दिया था, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, और 1-2 लाइनें उसमें और ऐड कर दी थी। ये एक छोटा सा दोहा था। अब ये सोचा गया कि इस दोहे को गाएगा कौन, और सबने यही सोचा कि इस दोहे को मोहम्मद रफ़ी साहब से ही गवाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज में इस छोटे से गाने को, इस दोहे को रिकॉर्ड कर दिया। इस दोहे को फिल्म में भी रखा गया है। सारंगा तेरी याद नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन। अब इस गाने को कंप्लीट गाने की तैयारी थी, जो कि अलग से भरत व्यास साहब ने लिखा था, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, और उसके बाद कई सारे अंतरे उन्होंने लिख दिए थे। तब यही बात चल रही थी कि अब इस कंप्लीट गाने को कौन गाएगा। कई लोगों के माइंड में यही था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये एक दोहा गाया है जिसकी ट्यून थोड़ी सी अलग थी, तो इस गाने को भी मोहम्मद रफ़ी साहब ही गा दें। लेकिन वहां पर किशोर देसाई ने इस गीत की धुन को समझा और बहुत सोच समझकर उन्होंने कहा कि अगर इस गीत को मुकेश साहब गाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो इस गीत के साथ और अच्छा कर सकते हैं। जिस तरह से इस गाने की धुन बनाई गई है, मुकेश साहब की आवाज इसके लिए परफेक्ट है, ये कहा किशोर देसाई साहब ने, और उनकी बात को वहां पर म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह ने सबने मान भी लिया। तब इस गीत को मुकेश साहब को दिया गया। लेकिन ये कहा जाता है कि मुकेश साहब ने इस गीत को गाने के लिए करीब 10 घंटे तक रियाज किया था, क्योंकि ये कोई आसान गीत नहीं था, काफी मुश्किल आ रही थी। तब किशोर देसाई जी का ये कहना है कि वो मुकेश साहब के पास गए और उनसे कहा कि मुकेश जी, आप अपने सुर को आधा नीचे कर लो, उसके बाद ये गाना बहुत अच्छे से आप गा सकते हैं। मुकेश साहब ने कहा कि ये छोटा सा लड़का जो बात कह रहा है, इसकी बात में दम है। और तब मुकेश जी ने ऐसा ही किया और इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गा दिया, रिकॉर्ड कर दिया।
सारंगा तेरी याद में चैन हुए बेचैन हो। और इसी गाने के बाद मुकेश जी और किशोर देसाई जी की गहरी दोस्ती हो गई और उसके बाद ये गाना फिल्म में रखा गया। जब भी फिल्म सारंगा का नाम आता है तो इस गीत को सबसे पहले लोग अपने जहन में याद कर लेते हैं। मुकेश साहब ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जो रफ़ी साहब ने छोटा सा दोहा गाया था वो भी किसी से कम नहीं है। दोनों गीत अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं। उसके बाद किशोर देसाई अपने काम में लगे रहे और फिर साल 1964 में किशोर देसाई ने एक नॉन फिल्मी गज़ल्स प्लान करने की सोची और उन्होंने कई सारी गज़लें कंपोज की। इन गज़लों को लिखा था शिव कुमार सरोज ने और इन गज़लों को गाया किशोर देसाई के हर दिल अजीज मुकेश साहब ने। किशोर देसाई का कहना है कि उनके जज्बात मुकेश साहब से बहुत मेल खाते थे और तब किशोर देसाई के संगीत से सजी मुकेश जी ने कई गज़लें गाई, जैसे बहारों से कह दो मेरे घर न आए और बहारों से कह दो मेरे घर न आए और तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। उसके बाद एक और ऐसी ही गज़ल थी, मिल न सका मुझको अगर प्यार तुम्हारा। ये गज़लें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी मुकेश जी की आवाज़ में ढलकर के रेडियो सिलोन पर ये गज़लें अक्सर सुनने को मिलती थी और हर कोई इन गज़लों को पसंद कर रहा था। 19 साल के किशोर देसाई की हर जगह वाहवाही हो रही थी। इन गज़लों को गाने से पहले मुकेश जी ने किशोर देसाई से कहा था कि भाई मुझे पहले ये गज़लें आप सुनाइए, मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर गाऊंगा। और मुकेश जी ने बड़े दिल से इन गज़लों को गाया। उसके बाद एक गज़ल ऐसी थी जिसको किशोर देसाई और मुकेश जी से गवाना चाहते थे, लेकिन वो मौका आ नहीं पाया। वो गज़ल थी, तेरा मुकर जाना अदा सही मुझे हर तरह मंजूर है। अगर ये गज़ल भी मुकेश साहब गा देते तो और अच्छा हो जाता। मुझे भी ये गज़ल अभी तक कहीं नहीं मिल पाई है। किशोर देसाई ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गानों में मैंडोलिन और सरोद बजाया है। उनके बहुत बड़े हिट गाने रहे हैं, जैसे लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी, और मुकेश जी का गाया हुआ गाना आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, और किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। इन गीतों में किशोर देसाई जी का बजाया हुआ मैंडोलिन लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस सारे किस्से को किशोर देसाई जी ने अभी 1 साल पहले ही अपने एक इंटरव्यू में बयान किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में और देखते रहिए रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।